आज हम बात करेंगे सुख दुख और इंसान की कामनाएं। हमारे धर्म प्रचारकों ने हमें हमेशा गुमराह ही किया है। सुख को कभी दुख में बदलने की बात करते हैं, कभी तुम्हारी मनोकामनाएं बात पूरी करने की बात करते हैं। सुख को कभी भी दुख को कभी भी सुख में नहीं बदला जा सकता। अगर दुख है तो दुख ही रहेगा, चाहे लाख यत्न कर लो। हमें हमेशा यही कहा गया है कि तुम 10 रुपये दान करो और तुम्हें 100 रुपये का फ़ायदा होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता, ना हो सकता है। तुम 100 मंत्रों का जाप करो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम सुखी हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। या कहते हैं तुम 40 पाठ करो, 40 दिन लगातार पाठ करो, तुम्हारे दुख कष्ट सब दूर हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, तुम्हें फ़ायदा हो सकता है। तुम्हें उन दुखों से, अगर आपको कोई बीमारी है, थोड़ी निजात मिलेगी, वो वक्त काटना आसान हो जाएगा और तुम संपूर्ण सुखी हो जाओगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। धरती पर जिसने जन्म लिया है, जिस जीव ने जन्म लिया है, उसको दुख तो भोगने ही पड़ेंगे। तुम फलां दान करो, तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी, तुम्हारी झोलियां भर जाएंगी। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। या तुम्हें कोई बीमारी है, वो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। होता इन चीज़ों से कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ का नुकसान जरूर होता है। इंसान स्वार्थ में जीना सीखता है। इंसान को भगवान की भक्ति में भी दुनियावी स्वार्थ ही नजर आता है। और भक्ति की तरफ अगर मन लगता भी है तो उसमें भी अपने स्वार्थ लेके बैठा होता है आदमी। जहाँ कहें कि यह सीधी सीधी बात है, मंदिर के बाहर जो भिखारी इंसानों से मांगने के लिए बैठे हुए हैं, हम सब मंदिर में भगवान से मांगने के लिए भिखारी बन के प्रवेश करते हैं। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। भगवान के प्रति गलत धारणाएं बनती हैं हमारे मन में। अगर ऐसा होता तो स्वयं भगवान कृष्ण को कंस को मारने के लिए युद्ध में ना उतरना पड़ता। जहाँ भगवान राम को रावण को मारने के लिए लंका पर आक्रमण ना करना पड़ता। वो तो खुद भगवान थे। जो विधि है, धरती पे जो विधि है, उसके अनुसार सबको चलना पड़ता है। लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था से बाहर करने के लिए हनुमान जी को पहाड़ ना उठाकर लाना पड़ता। ईसा मसीह को सूली पर ना चढ़ना पड़ता। मंसूर इतना बड़ा भक्त था, मंसूर की मौत सूली लगाने से हुई। सुकरात को जहर देकर मारा गया। तो वो तो भगवान के बिल्कुल करीब थे, तो उन्हें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं थी। तुम्हारे कुछ दुख कम हो सकते हैं, लेकिन कभी भी दुख सुख में नहीं बदलते। अगर तुम इन सारी चीजों को साइड पर रखकर, अगर तुम मोक्ष की इच्छा लेकर बाकी सब चीजों का त्याग भी कर देते हो, तब भी तुम स्वार्थी ही हो। लेकिन जब भी तुम बिना किसी इच्छा के उसे याद करते हो, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो तुम्हें मिलेगा। अगर वो तुम्हें मिल गया तो उस दिन समझो तुम्हारे सुख दुख सब एक किनारे पर होंगे और तुम आनंद में जीने लगोगे। यहाँ पर ज्ञात रहे, आनंद सुख और दुख की दुनिया से बिल्कुल अलग है। आनंद क्या है? जो भगवान को पा लेता है, जिसको अकाल पुरख के धुनात्मक नाम के धुर की वाणी के दर्शन हो जाते हैं, ये वही बता सकता है। अन्यथा ये चीजें बयान नहीं की जा सकती। धन्यवाद।